औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं मलिक फयाज निजामी एडवोकेट। हम पढ़ रहे थे सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड। अब अक्सर यंग जो लायर्स दोस्त हैं वो कहते हैं जी के वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सीपीसी। अब इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि एक तलख बात करने जा रहा हूं, पढ़ना नहीं है। जब पढ़ना ही नहीं है तो फिर मुश्किल तो होगा। अब तमहीद बांधने का मकसद यह था कि आपने इस सेक्शन को सुनना। सेक्शन 9 सीपीसी आज हमने पढ़ना और ये पार्ट 1 की सूरत में सूट्स इन जनरल का जिक्र है। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स एंड रेस जुडिकाटा का भी जिक्र है। अब जुरिस्डिक्शन को समझिए। जुरिस्डिक्शन दर हकीकत अख्तियार समात है। जुरिस्डिक्शन किसकी? सिविल कोड की। कि सिविल कोड की जुरिस्डिक्शन। अब मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे कहा करते थे कि मेरा बेटा अगर सिविल जज को अपने अख्तियारात का इल्म हो जाए तो वो खुशी से फौत हो जाए। वो जुरिस्डिक्शन होता उसका सिविल कोर्ट का। अब मुल्तान का कोर्ट्स जो सिविल कोर्ट्स उनका अख्तियार समात मुल्तान की हदूद में। और सिविल कोर्ट का इतना खतरनाक जुरिस्डिक्शन है कि अगर सिविल कोर्ट चाहे तो सिविल कोर्ट आपकी और मेरी प्रॉपर्टी उठा के किसी तीसरे बंदे के नाम डाल दे। जी हाँ, ये सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, अख्तियार समात है कि उसके पास क्या अख्तियार है। सिविल कोर्ट के पास ये अख्तियार मौजूद है, सिविल जज के पास ये अख्तियार मौजूद है कि सिविल कोर्ट आपकी और मेरी प्रॉपर्टी उठा के किसी के नाम डाल दे, और ये जुरिस्डिक्शन है। अब फर्ज महाल मेरी प्रॉपर्टी पड़ी जहानिया में, तो क्या मुल्तान का सिविल जज मेरी वो प्रॉपर्टी उठा के किसी जैद बकर के नाम डाल सकता? नहीं डाल सकता। और ये जुरिस्डिक्शन है। मुल्तान वाले की जुरिस्डिक्शन मेरी उस प्रॉपर्टी पे होगी जो मेरी मुल्तान में है, और जहानिया वाले की जुरिस्डिक्शन वो जुरिस्डिक्शन होगी जो मेरी प्रॉपर्टी जहानिया है। सो सिंपल। अब आगे आ जाइए। इसी में उन्होंने कहा जी रेस जुडिकाटा। अब एक जुडिकाटा और रेस जुडिकाटा, एक सब जुडिकाटा। जुडिकाटा जो जस्टिस, जुडिकाटा, रेस जुडिस, सब जुडिस, एड जुडिस, इस तरफ आ रहा हूं। जुडिकाटा, रेस। अब अगर मेरे एक डिस्प्यूट का फैसला कर देती एक कोर्ट, तो क्या दूसरी कोर्ट उसी डिस्प्यूट का, उसी तनाजे का फैसला कर सकती? नहीं कर सकती। इट्स सो सिंपल। आज इस सेक्शन 9 को की जो बेयर लैंग्वेज है वो पढ़ेंगे, क्योंकि बेयर लैंग्वेज से हम दोस्त जो है ना घबराते हैं। सुनिएगा। कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। सिविल सूट्स, तमाम किस्म के सिविल सूट सुनने का अख्तियार सिविल कोर्ट के पास, लेकिन वो ऐसे बार्ड हैं।
बार्ड हैं, बाढ़, बाढ़ से बाढ़ निकला था कि जिनमें जाके सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये बाढ़ बताएं क्या है इसकी their language. The courts shall subject to the provisions herein contained. Subject to the provisions herein contained. इस बात को समझिएगा, इसमें यह कहा गया कि कुछ प्रोविजंस जैसा कि सेक्शन 10, कुछ प्रोविजंस जैसा कि सेक्शन 11, कुछ प्रोविजंस जैसा कि सेक्शन 47, कुछ प्रोविजंस जैसा कि ऑर्डर 1 रूल 2 या ऑर्डर 23 रूल 1 या। अब एक खास कानून बना दिया गया, खास कोर्ट बना दी गई, चाहे उसका प्रोसीजर जो है टोटली सिविल टाइप का हो, सिविल टाइप का प्रोसीजर चल रहा हो जी, नोटिस कर दे जी, नोटिस हो गया जी, उसको अखबार हो गया जी, उसके बाद जनाब चल रहा सिलसिला। ये कौन सा? ये एक स्पेशल कोर्ट। क्या स्पेशल कोर्ट का केस जैसा कि लेबर कोर्ट का केस होता है सुन सकती सिविल कोर्ट को? नो, ये बार है। वो कहते हैं कि कुछ बार हमने आपको हेयर इन कंटेंट कर दिए, इसमें हमने आपको कुछ बार बता दिए, अब बकिया आपने क्या करने, असेस करने। आगे पढ़ते हैं, यही बात है। हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर। अब ये सिविल नेचर भी देखनी पड़ेगी कि मुकदमा आया के सिविल नेचर का या फौजदारी नेचर का। अब ये सब ड्यूटीज किसकी है? वकील की। अब अगर वकील के पास लिफाफा आए और वकील को यह पता ना हो कि ये किस नेचर का मुकदमा बनता है, अब क्लाइंट को ये एक मशवरा दे दे कि क्लाइंट अपना मुकदमा शुरू करने से पहले सिविल के वकील के पास भी जाए जो सिर्फ को जानता जी, और फौजदारी के वकील के पास भी जाए जो फौजदारी जानता। ये गुस्सा नहीं है भाई, ये हकायक है, और वहां जाके असेस करे। ये सिविल, ये नेचर की बात आ रही भाई, इसी डेफिनेशन की बात आ रही सेक्शन 9 की। वो कहते हैं सिविल नेचर का मुकदमा। अब फौजदारी वाला जो वकील होगा, जो सीआरपीसी जानता, कहा जी ये कैटेगरीज हैं जी, ये सिविल का है, फौजदारी का है। अब मैं तो फौजदारी नहीं करता, मैं कैसे असेस करूंगा? अगर मैं असेस नहीं कर सकता तो फिर मैं कैसा वकील हूं? मुझे असेस करना होगा एज अ वकील। किसका? सिविल नेचर का। चलिए आगे चलते। मैंने क्या पढ़ा? हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ, लेकिन ऑफ अ सिविल नेचर। ठीक हो गया? एक्सेप्टिंग, मा सिवाय एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस is either expressly or impliedly barred। अब ये लफ्ज जो एक्सप्रेसली है ना जी, ये वो कंटेंड वाला लफ्ज है। एक्सप्रेसली कंटेंड कर दिया किस में? प्रोसीजर में, सेक्शंस की सूरत में, वो एक्सप्रेसली है। और इंप्लाइडली कौन सा है? वो दूसरी ड्यूटी जो अभी हमने डिस्कस किया, इट्स अ ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट के वकील को असेस करना है कि मुकदमा जो है सिविल नेचर का या फौजदारी नेचर का या फैमिली नेचर का है या लेबर कोर्ट का है। अब अगर वकील असेस ही ना कर सके, वो तो क्लाइंट को धकेलेगा उस जानेब जिस जानेब उसको इल्म है। अब अगर वो एक क्लाइंट को जिसका मुकदमा बनता लेबर कोर्ट का, वो उसको ले जाए, जी आप आए, आपकी रिट दायर करते हैं, तो इन हालात में क्या हमने असेस किया? बीइंग एन एडवोकेट, सोचिएगा